Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपका सेकंड चैप्टर फिनिश कर दिया था. होपफुली आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अभी बिकॉज फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स के, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया है 9th, दैट इज़ एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज़. ये है क्लास 8th की NCERT की बुक से एंड पेज नंबर है 137. ओके, तो अभी ये जो हेडिंग है, ये जो चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी मैं आपका, जिससे आपकी एक्सरसाइज तुरंत फिनिश हो जाएगी. ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है x+3, ये दिख रहा है आपको x+3. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये x हो गया वेरिएबल और ये हो गया कांस्टेंट. तो जब इस तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट का दोनों के बीच में प्लस माइनस साइन के साथ आता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया 4x+7. फिर यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे लिखा है x² + 3y+2. तो जितने भी टर्म्स हो, ओके, बट वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर कंबाइन करके प्लस माइनस की फॉर्म में लिखा गया है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अभी नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे अभी मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि टर्म्स क्या होता है. तो अगर आप देख रहे हो कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें ये हो गया सिंगल टर्म, फिर उसके बीच में आया प्लस का साइन और ये हो गया सेकेंड टर्म. तो इसमें अगर मैं बोलूँगी कि कितने टर्म्स है, तो आप बोलोगे कि इसमें कितने टर्म्स है, 2. फिर आप देखो, ये 1 टर्म और ये सेकेंड, दोनों के बीच में प्लस का साइन, तो इसमें भी कितने टर्म्स हैं, 2. अभी आप इसमें देखो 1, ये पूरा एक होता है 2 और ये 3, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए. ओके, चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, हमें ऐसे इंडिविजुअली काउंट करना होगा. दिस इज 1 टर्म, फिर प्लस का साइन आ गया, सेकेंड टर्म और फिर ये थर्ड टर्म, तो इसमें भी कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए. ओके, अभी नेक्स्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट. तो आपने देखा, अगर हम लोग इस फर्स्ट वाले को पिक करें, तो इसमें कितने टर्म्स थे, 2 टर्म्स थे. अब अगर हम लोग इसके फैक्टर बोले यहाँ पे, तो पहले हम लोग इस फर्स्ट टर्म के फैक्टर बोलते हैं. तो इस फर्स्ट टर्म मतलब अगर ये x लिखा है, तो दैट मीन्स इसका फैक्टर भी जस्ट क्या हो गया, x हो गया. अभी ये 3 लिखा है, तो इसका फैक्टर भी क्या हो गया, सेकेंड टर्म का फैक्टर क्या हो गया, 3. तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स थे एंड हर एक टर्म का हमने फैक्टर बताया. x का फैक्टर हो गया x और सेकेंड टर्म का फैक्टर भी जस्ट 3 है. अभी आप इस वाले को देखोगे, इसमें भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है. अभी फर्स्ट वाला देखोगे 4x, तो अभी ये क्या लिखा हुआ है, 4x. तो 4x में आप देख रहे हो एक 4 है और एक x है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसके फैक्टर क्या हो गए, 4 एंड x. फिर हम लोग सेकेंड टर्म देखते हैं. सेकेंड टर्म है 7, यहाँ पे जस्ट 7 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस वाले टर्म का फैक्टर जस्ट क्या हो गया, 7 हो गया. नेक्स्ट आते हैं, अभी यहाँ वाले पे देखते हैं 1 2 3, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है. अब फैक्टर देखेंगे, ये कितना लिखा हुआ है, x² मतलब यहाँ पे कितनी पावर है, 2 है, दैट मीन्स इसके फैक्टर क्या हो गए, x, या हम इसको डायरेक्टली x² भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं सेकेंड टर्म में. सेकेंड टर्म में कितने फैक्टर है, 2xy, ये 3 चीज़ें यूज़ की गई हैं. तो 2 कांस्टेंट हो गया, एक x फैक्टर हो गया और एक y फैक्टर हो गया. अब थर्ड टर्म में आते हैं. थर्ड टर्म में आप देख रहे हो जस्ट ये कांस्टेंट है, फ्रैक्शन में हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जस्ट कांस्टेंट नंबर लिखा है 2/5, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा लगा है, माइनस का. तो जब भी हम टर्म्स बताते हैं और उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो हमें नहीं बताना पड़ता है, बट अगर माइनस का साइन है, तो हम उस माइनस साइन के साथ उसका फैक्टर बताएंगे, -2/5. अगर यहाँ पे प्लस के बजाय यहाँ पे लिखा होता माइनस, तो हम लोग x और y को तो ऐसे ही बताते हैं, लेकिन जब कांस्टेंट बता रहे होते हैं, तो उसके साथ क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन. तो आपने देखा, ये हो गए टर्म्स, काउंट कर लिया, लिख दिया, और हर एक टर्म में, ईच टर्म में हम लोग ने बताया कि उसमें कौन कौन से वेरिएबल और कौन से कांस्टेंट यूज़ किए गए. तो यहाँ पे देखा x² कांस्टेंट था, इसमें 2 चीज़ें थी, 2 था, x था और y था, तो तीनों को कॉमा करके लिख दिया, लेकिन 2 को विथ साइन लिखा क्योंकि माइनस का साइन है. नेक्स्ट वाले में आए जस्ट कांस्टेंट, तो हमने क्या लिख दिया, -2/5. अब आते हैं कोफिशिएंट क्या होता है. अब अगर हम लोग कोफिशिएंट की बात करें, तो फर्स्ट वाले में आएंगे जिसमें 2 टर्म्स थे. तो इसमें इस टर्म का, x वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या था, कुछ नहीं है ना, x के साथ कांस्टेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 है. और सेकेंड टर्म में क्या कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट मतलब जस्ट 3 है. तो कोफिशिएंट का मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू. x y वेरिएबल्स नहीं लेने, जस्ट नंबर्स लेने हैं. तो जिसमें x के साथ कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका कोफिशिएंट 1 है. ओके, तो अगर कहीं पे y लिखा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके साथ 1 ऑटोमेटिकली अटैच्ड है, तो उसका आंसर हो जाता है 1.
सेकंड आते हैं 4x वाला, ये वाला टर्म। इसमें हमने कितने टर्म्स काउंट किए थे, 1 और 2। ओके, फैक्टर्स क्या थे, 4, x, 7। अब हम लोग फर्स्ट टर्म में आते हैं। फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट क्या है, 4, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। सेकेंड टर्म में कांस्टेंट क्या है, 7। ओके, अब अगर ये माइनस का 7 होता तो हम लोग का आंसर क्या होता है यहाँ पे, -7 विथ साइन, लेकिन प्लस है तो हम लोग ने साइन नोट नहीं किया। थर्ड वाले में आते हैं, इसमें 3 टर्म्स थे। ओके, अब फर्स्ट टर्म के फैक्टर क्या थे, x²। सेकेंड टर्म के फैक्टर क्या थे, -2x एंड y। एंड थर्ड टर्म का फैक्टर क्या था, -2/5। अब हम लोग फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म में कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब कोई नंबर नहीं है, तो पहला तो आंसर हो गया 1। सेकेंड टर्म में देखेंगे तो कांस्टेंट क्या है, 2, लेकिन विथ साइन लेंगे क्योंकि माइनस लगा है, तो क्या हो गया, -2। थर्ड टर्म में आते हैं। थर्ड टर्म में सिर्फ एक कांस्टेंट ही है और वो विथ साइन लेना होगा क्योंकि माइनस के साथ है, तो हम लोग ने क्या ले लिया, -2/5। तो यहाँ से आपने देखा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो, हम पहले उसके टर्म्स काउंट कर सकते हैं। हम उसमें इंडिविजुअल हर एक टर्म का फैक्टर बताएंगे, फिर हर एक टर्म में बताएंगे कि उसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब उसमें कौन कौन से कांस्टेंट यूज़ हुए हैं। और अगर माइनस साइन के साथ है तो हम लोग कांस्टेंट में माइनस साइन को लगा देते हैं। टर्म्स बताते हैं तो वहाँ पर भी माइनस साइन लगा देते हैं, और कोफिशिएंट बताते हैं वहाँ पर भी हम लोग माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब नेक्स्ट आते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो आपने देखा अगर कहीं पे लिखा है, ये सिंपल लिखा है 4x, तो ये एक ही टर्म है, राइट, इसके साथ कुछ भी प्लस माइनस में अटैच नहीं है, तो फिर ये कैसा टर्म हो गया, सिंगल टर्म है, इसलिए मोनोमियल। अगर उसमें दो प्लस माइनस के साथ 2 टर्म्स हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बाइनोमियल है, तो उसको हम लोग बस इस टर्म का नाम क्या देंगे, बाइनोमियल। इस वाले टर्म का हमने क्या नाम दिया, मोनोमियल। अभी जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, 1, 2, 3, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, मतलब 3 है। अब 3 से अगर ज़्यादा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 3y + 2 xy - 4 = 0, तो आपने देखा यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये 4 टर्म्स आ गए तो हम लोग उसको ट्राइनोमियल नहीं कहते, हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि वो पॉलिनोमियल है। ओके, तो 3 से ज़्यादा अगर टर्म्स आ रहे हैं तो हम लोग उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल का है। ओके, पंकु बाहर जाओ, हटो चेयर से। ओके, नेक्स्ट आते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, आप ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल, ये लिखा है मैंने 4x, -3x और ये 2x। अभी देखो ये कॉमा करके लिखे रहेंगे, तो ये दिस वन एंड दिस वन, आप इसमें देख रहे हो सब में सेम वेरिएबल है, x एंड x। साइन डिफरेंट है, इसमें प्लस का साइन है, इसमें माइनस का, इसमें प्लस का। कांस्टेंट भी डिफरेंट है, 4, 3, 2। तो हमें सिर्फ लाइक टर्म्स में क्या देखना होता है, अगर वेरिएबल सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो लाइक टर्म्स है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक और देती हूँ, x² लिखा है, -3x² लिखा है, 2x² लिखा है। अब देखो आप, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, तो ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे कि दीज आर लाइक टर्म्स। अभी अनलाइक का एग्जाम्पल देते हैं, x3, x², x। अभी आप देखो ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, तीनों अलग अलग पावर है, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर, तो ये कैसे टर्म्स हो गए, दीज आर अनलाइक टर्म्स। अब इसमें मैं कांस्टेंट भी आपको जोड़ के बताती हूँ। ये देखिए कांस्टेंट अलग अलग हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट अगर सेम भी होता तीनों में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है, वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अगर अलग अलग है तो फिर वो क्या बोलेंगे हम कि वो अनलाइक टर्म्स है। और अगर वेरिएबल की पावर सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। अब सपोज एक और एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, ऐसे लिखा हुआ है XY। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए 2 वेरिएबल्स, XY, तीनों में ही XY है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। अब अगर ऐसा आ जाता है 2xy, 3x² एंड 2y, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे XY है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिंगल y है, तो तीनों में वेरिएबल्स अलग अलग आ गए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये अनलाइक टर्म्स है। तो आपको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, टर्म्स निकालने का, फैक्टर करने का, कोफिशिएंट निकालने का, मोनोमियल कब बोलते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, लाइक टर्म्स कब बोलते हैं और अनलाइक टर्म्स कब हम बताते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि चैप्टर का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप पहले देखो एक्सरसाइज के आप कौन से सम सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9.1 में लिखा हुआ है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, उसमें लिखा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है
कि इसके टर्म्स क्या है और कोफिशिएंट क्या है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन -3z/y। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें आप देखोगे पहले टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स, तो पहला तो आंसर ये हो गया, इसमें 2 टर्म्स है। सेकंड, अब इंडिविजुअल टर्म को देखोगे और उसमें आप बताओगे इसके फैक्टर क्या है। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, 5, बोलो नहीं, 5xy/z², इस वाले टर्म में। सेकेंड टर्म में क्या है, 3zy कॉमा करके, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब कोफिशिएंट बताएंगे। फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट क्या है, 5, एंड सेकेंड टर्म में कोफिशिएंट क्या है, -3। तो इस तरीके से 3 कॉलम हो गए, टर्म्स के, फैक्टर्स के, एंड ये आपका आ गया कोफिशिएंट का। ओके, तो ये आपने बता दिए। तो इसी तरीके से आपके फर्स्ट के सारे पार्ट हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो अगर आप सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखोगे तो वो लिखा है x+y। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 and 2। अगर ये 2 टर्म्स है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये बाइनोमियल है। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है जस्ट 1000 नंबर लिखा है, इतना। तो अब ये 1000 है, मतलब एक ही नंबर है। तो अगर ये एक टर्म हो गया तो एक टर्म है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर यहाँ पे लिखा रहता है xy, सिंगल xy लिखा है, साथ में कंबाइन लिखा है, कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता है xy+2 तो फिर ये 2 टर्म्स हो जाते और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो आपने देखा ये 9.1 के आपके क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सेम मेथड से, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके ये क्लियर हो जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना बताऊंगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ओके, तो चलिए वीडियो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।